हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से यूट्यूब के माध्यम से आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो हिंदी को हम पढ़ते आ रहे हैं और हिंदी की आज क्लास जो है वो कारक है। किसी कारणवश कल क्लास नहीं डल पाई थी और अब जो हिंदी की क्लास आपको रेगुलर मिलती रहेगी। आप चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखते रहिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास, जो क्या है कारक। कारक कारक किसे कहते हैं। सबसे पहले बात तो यही कि ऐसा होता है कि अभी हम ये पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, लेकिन हमेशा ही ये छोटे छोटे से टॉपिक होते हैं, लेकिन इनमें से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो इनको अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए एग्ज़ाम में। और जो आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और यूपी ट्रिपल एससी, एसआई दरोगा, लेखपाल, यूपी पैट, सभी एसएससी जीडी में और जितने भी वनडे एग्ज़ाम है सभी में यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है और इसको अच्छे से क्लियर करते हैं। तो शुरू करते हैं फिर कारक। कारक सबसे पहले बात तो यही आ जाती है कि कारक होते क्या हैं, कारक किस लिए प्रयोग किए जाते हैं। कारक का आपने देखा होगा, कभी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, कोई एक लाइन बोलते हैं, अब उसमें क्या हम किस किस शब्द का प्रयोग करते हैं, उसमें कितनी गलती करते हैं, वही सारी चीज़ हम उनको एक तरफ हटा के और किस तरीके से वो सेंटेंस पूरा बोला जाता है, उसी को हम कारक कहते हैं। जैसे कि कारक की एक परिभाषा देखी जाए तो परिभाषा, वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है, वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कारक कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है तो वो क्या हो गया, क्रिया, और सीधा उस पर ही पड़ा वो कारक, मतलब उसी का संबंध किससे है, उस काम से है, तो वो क्या हो गया, हमारा कारक हो गया। जो कारक है वो कारक कितने प्रकार के हैं, टोटल 8 होते हैं कारक। पूछ लेता है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में, तो 8 प्रकार के होते हैं। पहला क्वेश्चन यही बनता है। दूसरा क्वेश्चन, जो 8 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार में ये कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला आता है कर्ता कारक। कर्ता कारक मतलब जिसमें कर्ता कार्य करता है। जैसे कि कर्ता कारक, वाक्य में जिस शब्द द्वारा काम करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। मतलब वाक्य में जिस शब्द द्वारा किसी काम को किया जाए उसी को क्या कहते हैं, हम कारक कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। और इसके लिए जो हमने देखा है, आपने देखा होगा मैंने यहाँ रेड कलर में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, ये तो इसका क्या है, इसकी कुछ छोटी सी ट्रिक भी है कि हमेशा ही आपको जब भी ये कारक मिलेंगे उनमें ये शब्द हमेशा वहीं पर ये लिखे हुए मिलेंगे, आप इसकी अच्छे से पहचान कर सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या, वाक्य में जिस शब्द द्वारा काम करने का बोध होता है, बोध का मतलब होता है जानकारी होती है, उसी को क्या कहते हैं, हम कर्ता कारक कहते हैं। और इसका जो चिन्ह माना गया वो क्या माना गया है, ने। जैसे कि अगर हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या आएगा, सीधा सीधा, जैसे कि बालक ने पुस्तक पढ़ी, बालक ने पुस्तक पढ़ी, बालक ने पुस्तक पढ़ी, तो इसमें क्या आ गया, बीच में ये ने चिन्ह आ गया। तो इसलिए इसकी पहचान क्या करते हैं हम, जब भी ने आ जाए ये वाला तो ये कौन सा कारक होगा, वो कर्ता कारक होता है। दूसरा एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, जैसे कि मैंने खाना खाया। अब मैंने खाना खाया, अब इसमें भी क्या आ गया, ने आ गया, तो ये भी कौन सा है, आपका कर्ता कारक है। और जैसे कि बालक ने खाना देखा, ने खाना देखा, तो इसमें भी किसका प्रयोग किया गया है, वो ने का ही प्रयोग किया गया है। इसलिए ये कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। जहाँ पर भी ने आ जाए वो समझ जाना आप कौन सा कारक है, ये ने कारक है, मतलब कर्ता कारक है, जहाँ पर भी ने का शब्द का प्रयोग किया जाए। दूसरा चेक करते हैं, इसमें दूसरे क्या है, कर्म कारक। कर्म का मतलब ये होता है कि जिस किसी का संबंध क्रिया से हटा के कर्म पर पड़ता हो। जैसे कि वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल जिस शब्द पर पड़ता है, वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल जिस शब्द पर पड़ता है उसी को क्या कहते हैं, हम कर्म कारक कहते हैं। और इसका संबंध जो है किससे है, वो को से, मतलब इसमें जब भी आएगा वो कौन सा चिन्ह आएगा, नो आएगा,
को आएगा। और तो इससे क्या हम अच्छे से समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा कारक है, ये कर्म कारक है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि भूखों को खाना खिलाओ, को खाना खिलाओ, तो क्या हो गया यहाँ पे, भूखों को खाना खिलाओ। इसमें बीच में क्या आ गया, यहाँ पर ये को आ गया, तो इससे हम इसकी पहचान कर सकते हैं। और एग्जाम्पल देख लेते हैं एक दो। जैसे कि भिखारियों को दान दो, तो इसमें क्या आ गया, बीच में को चिन्ह आ गया, तो इसी से इसकी पहचान हो जाती है कि ये कौन सा कारक है, कर्म कारक है। जब भी ये मिलेगा को, तो आप समझ जाना ये सीधा कौन सा कारक है, कर्म कारक है। और बहुत सारे एग्जाम्पल बन जाएंगे इसके, तो इतने दो दो एग्जाम्पल इसके बहुत हैं। आगे देखते हैं नंबर 3, करण कारक। करण कारक क्या होता है, संज्ञा का वह रूप जिससे किसी क्रिया के साधन का बोध हो। बोध का मतलब क्या होता है, जानकारी। संज्ञा का वह रूप जिससे किसी क्रिया के साधन का बोध हो, उसे क्या कहते हैं हम, करण कारक कहते हैं। और इसमें जो प्रयोग होते हैं हमेशा से, के द्वारा, के वास्ते या के साथ, इन शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है। जैसे कि रोगी के वास्ते, नहीं, रोगी के साथ, रोगी के साथ दिल्ली जाओ। रोगी के साथ मतलब अगर कोई व्यक्ति बीमार है और उसके साथ क्या आ गया यहाँ पर, के साथ, कहाँ पर जाओ, दिल्ली जाओ, तो किसका प्रयोग किया गया यहाँ पे, करण कारक का। तो इसकी इससे पहचान कर सकते हैं। जैसे कि मजदूरों के कारण कार्य पूरा हुआ, कार्य पूरा हुआ। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पे सीधा सीधा आपको पता है कि इसमें किस चीज़ का प्रयोग किया गया, के कारण। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये के कारण किस में आ रहा है, करण कारक में, तो ये करण कारक ये होगा। नंबर 3 एक और देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल भी। जैसे कि के द्वारा, जैसे कि गाड़ी के द्वारा सामान ले आओ, तो क्या हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या दे दिया गया, गाड़ी के द्वारा सामान ले आओ। तो इसमें क्या होगा, के किसके द्वारा, के द्वारा। अब यहाँ पे इसको हम अच्छे से पहचान सकते हैं कि हाँ ये कौन सा कारक है, करण कारक है, क्योंकि इसमें क्या यहाँ पर के वास्ते, के कारण और के द्वारा में किसका प्रयोग होता है हमेशा, करण कारक का। तो ये कौन सा हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान का मतलब क्या होता है, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं हम, संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे कि रोगी के वास्ते दवाई ले आओ, जैसे रोगी के वास्ते दवाई ले आओ, तो ये कौन सा हो गया, किसके, देखो इसमें प्रयोग किया गया के लिए या के वास्ते। तो यहाँ पे सीधे सीधे समझ जाएंगे हम ये कौन सा है, के वास्ते मतलब किस में प्रयोग किया जाता है, हमेशा संप्रदान में है। और जैसे कि और एग्जांपल देख लेते हैं इसके। जैसे कि आ जाएगा आपका कि कपड़ों को अच्छे
से पहनो। अब यहाँ पे पता चल जाएगा इसमें कौन सा है बीच में, को का चिन्ह किस में किया जाता है, हमेशा संप्रदान में ही। अब यहाँ पे को इसमें भी आ रहा है, कर्म में भी आ रहा है, लेकिन साथ में क्या है इसमें, को और के वास्ते, लेकिन किस पे किया जा रहा है, ये अच्छे मतलब कपड़ों पे किया जा रहा है, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, ये संप्रदान हो जाएगा। और देख लेते हैं एग्जाम्पल दो ही बहुत है। और देखते हैं नेक्स्ट आता है अपादान कारक, मतलब संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दूर होने, निकलने, डरने, रक्षा करने, विद्या सीखने, तुलना करने का भाव प्रकट हो, उसे क्या कहते हैं, हम अपादान कारक कहते हैं। इसका जो चिन्ह है वो क्या है, से है। जैसे कि इसका मतलब सीधा सीधा ये अलग होने का मतलब, अपादान जब भी आएगा तो यहाँ पे किसी न किसी चीज़ से वो अलग हो रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेंगे, गंगा हिमालय से निकलती है। अब इसमें यहाँ पे क्या आ गया, अलग हो रही है ना, गंगा कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है, और बीच में क्या चिन्ह आ गया, से आ गया, तो इसके कौन सा कारक हो जाएगा, ये अपादान कारक इसमें हो जाएगा। और देखते हैं एग्जाम्पल इसके एक दो, जैसे कि आ जाएगा, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, तो यहाँ पे क्या हुआ, पेड़ से क्या गिरा, पत्ता गिरा, तो पेड़ किससे क्या हुआ, पत्ता अलग हुआ, तो इसमें कौन सा और बीच में क्या आ रहा है, इसमें से आ रहा है, तो ये कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक ये हो जाएगा। और देख लेते हैं, जैसे कि मैं कल दिल्ली से आया, मैं कल दिल्ली से आया। अब यहाँ पे आपको पता है इसमें किसका प्रयोग किया गया, सबसे पहले बात तो से का प्रयोग किया गया, और किससे अलग हुआ हूँ मैं, दिल्ली से, तो इसलिए कौन सा कारक हो जाएगा, ये अपादान कारक इसमें हो जाएगा। और क्या क्या दे रखा है इसमें, विद्या सीखने, तुलना करने, जैसे कि वैभव प्रियंका से छोटा है, किससे, वैभव, या वैभव अवनी से छोटा है, अवनी से छोटा है, तो यहाँ पे क्या है, तुलना की गई है ना, किसकी, वैभव की अवनी से तुलना की गई है, अवनी से तुलना की गई है, और बीच में क्या चिन्ह आ रहा है, से आ रहा है यहाँ पे, तो ये कौन सा कारक हो जाएगा, ये अपादान कारक ये हो जाएगा। और क्या दे रखा है इसमें, डरने, जैसे कि शेर से हिरन डरता है, शेर से हिरन डरता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे डर भी आ गया, देखो ये रहा, डरने की भावना भी आ गई, और बीच में से का चिन्ह भी यहाँ पर आ गया। और देखते हैं इसके एक दो एग्जाम्पल, जैसे कि विद्या सीखने, जैसे कि मैंने गुरुजी से हिंदी सीखी, मैंने गुरुजी से हिंदी सीखी, तो यहाँ पे क्या आ गया, मैंने गुरुजी से क्या सीखा, हिंदी, और बीच में क्या आ गया यहाँ पे, से, और यहाँ पे क्या दे रखा है, ये विद्या सीखने, इसका मतलब कुछ ना कुछ सीखा गया, तो ये कौन सा कारक हो जाता है हमारा, अपादान कारक इसमें हो जाएगा। तो ये सीधे सीधे किसके एग्जाम्पल थे, ये अपादान कारक के एग्जाम्पल थे। और देखते हैं आगे नेक्स्ट आता है आपका संबंध। और संबंध का मतलब क्या होता है, किसी ना किसी से कुछ ना कुछ संबंध हो, जैसे कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो, उसे क्या कहते हैं, हम संबंध कारक कहते हैं। इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो किसका किया जाता है, रा का, रे की, रे और री और का के की का, इसका इसमें प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि तुम्हारा भाई कहाँ है, तुम्हारा भाई कहाँ है। अब इसमें क्या आ गया, यहाँ पर रा,
और भाई किसका, मतलब तुम्हारा, वो आपस में क्या हुए वो दोनों भाई हुए। तो यहाँ पे क्या ये पर दर्शा रहा है संबंध, तो ये कौन सा कारक हो जाएगा हमारा, संबंध कारक हो जाएगा। और देखते हैं जैसे कि का भी देख लेते हैं। मोनू सुनील का भाई है। किसका भाई है, मोनू सुनील का भाई है। तो यहाँ पे क्या दोनों ये क्या है, भाई हैं, और बीच में क्या आ रहा है यहाँ पर का भी प्रयोग किया गया। तो ये कौन सा कारक हो गया हमारा, संबंध कारक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आगे। और नेक्स्ट है अधिकरण कारक। अधिकरण में क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम से जिस रूप से क्रिया का आधार सूचित होता है उसे क्या कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल, इसमें जो प्रयोग किया जाएगा हमेशा किसका प्रयोग किया जाएगा, में पर का। जैसे कि पुस्तक मेज पर रखी है, पुस्तक मेज पर रखी है। तो किसका प्रयोग किया गया, क्या आ गया यहाँ पर और का क्या रखा है, पुस्तक कहाँ रखी है, वो मेज पर। तो ये कौन सा हो जाएगा, अधिकरण कारक ये हो जाएगा। और देखते हैं इसके एग्जाम्पल, जैसे कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा। तो यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया, मैं का। मैं कल कहाँ जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, अधिकरण कारक ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे, संबोधन कारक। संबोधन, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने, चेतावनी देने का बोध कराने, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने, चेतावनी देने का बोध कराए उसे क्या कहते हैं, हम संबोधन कारक कहते हैं। इसमें जो प्रयोग किया जाएगा वो हमेशा किसका किया जाएगा, हे, अरे, अजी, रे, इन शब्दों का इसमें प्रयोग हमेशा किया जाएगा। जैसे कि अरे मूर्ख संभल जा, अरे मूर्ख संभल जा। किस में आ गया यहाँ पे, ये क्या आ गया, अरे मूर्ख संभल जा। अभी समय है तो किसके लिए प्रयोग किया गया, ये संबोधन का। और देखते हैं जैसे कि अरे वाह कितना अच्छा सुंदर घर है। तो क्या हो गया यहाँ पर, अरे वाह कितना अच्छा सुंदर घर है या कितना सुंदर घर है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये अरे। तो ये कौन सा कारक हो गया हमारा, संबोधन कारक हो गया। तो संबोधन कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। और जो हमने देखे हैं किस तरीके से हमेशा ही इन शब्दों का ही इसमें ये प्रयोग किया जाएगा। और वही कौन से होते हैं, हमारे कारक होते हैं। कौन कौन से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, और संबोधन का करी, रा रे रे री, और अधिकरण में पर। और संबोधन का कौन सा होता है, हे, अरे। संबोधन का एक चिन्ह और आ जाता है बीच में, कभी कभी आप देखते भी होंगे ये वाला चिन्ह। ये क्या होता है, ये भी संबोधन का ही चिन्ह होता है। इसमें ही हमेशा ये प्रयोग किया जाएगा। तो ये हमने कारक पढ़े। और वीडियो कैसी लगी आपको, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास के लिए। धन्यवाद आज के लिए।